दावा किया है कि उसकी सबसे खतरनाक तोपों में एक होवित्जर ने रूस के एक सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। दावा किया गया कि ये हमला 20 किलोमीटर दूर से किया गया, जिसका निशाना एकदम सटीक बैठा। बताया यह भी गया कि ये तोप यूक्रेन को नेटो की तरफ से मुहैया कराई गई है, जो अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब रही। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 3 महीने से चल रही इस जंग में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी न तो पुतिन जंग से अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और न ही ज़ेलेंस्की की सेना हार मानने को तैयार है। इस बीच मारियोपोल पर जीत दर्ज करने के बाद रूसी सेना ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट करने का काम तेज कर दिया। रूस का दावा है कि इस स्टील प्लांट में जंग के दौरान यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के करीब 2000 सैनिक छिप गए थे, जिन्होंने करीब 2.5 महीने तक रूसी सेना को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दी। यही नहीं, युद्ध के बीच यूक्रेन के सैनिकों ने स्टील प्लांट के आसपास बड़ी संख्या में लैंडमाइन बिछा दी ताकि रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन कई दिनों तक चली भीषण जंग के बाद रूस ने इस प्लांट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अब रूसी सैनिक वहां बिछी बारूदी सुरंगों को नष्ट करने में जुट गए। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ सैनिक लैंडमाइन की तलाश में मशीनों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखे। तभी वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां कई और बारूदी सुरंगें मिली, जिन्हें रूसी सैनिकों ने बड़ी सावधानी से धमाका कर नष्ट कर दिया। स्टील प्लांट के आसपास एक टैंक की मदद से मलबा हटाने का भी काम चलता रहा। तभी एक और लैंडमाइन में ब्लास्ट हो गया। हालांकि इन धमाकों में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रूस ने दावा किया कि पिछले 2 दिनों में 100 से ज्यादा विस्फोटक नष्ट किए जा चुके हैं। बिहार में जाति जनगणना पर इसी हफ्ते बैठक होगी। बिहार सरकार ने शुक्रवार को सभी दलों की एक बैठक बुलाई, जिसमें जाति के आधार पर जनगणना करवाने पर चर्चा होगी। दिल्ली के शास्त्री भवन में एक वैज्ञानिक की 7वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालात में मौत हो गई। यूपी के इटावा में प्रशासन ने कई रसूखदार लोगों के अवैध कब्जे को हटवाया। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूस की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट करने का उसने दावा किया। और यह ऑपरेशन यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया, जहां आरोप है कि पुतिन की सेना ने कई इलाकों में लैंडमाइन बिछाई थी, जिनका पता लगाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उन्हें नष्ट करने का काम किया। ये बारूदी सुरंगें इतनी खतरनाक थीं कि नष्ट करने पर जबरदस्त धमाका हुआ और वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन का इल्जाम है कि रूस ने कीव में इसी तरह से कई जगह पर बारूदी सुरंगें लगाई हैं, जिनको नष्ट करने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। और वहीं रूस की रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उसकी शक्तिशाली होवित्जर तोप दुश्मन की सेना पर गोले बरसाती नजर आई। और वो भी 1 या 2 नहीं, बल्कि इतने कि जिनसे जमीन थर्रा उठे। बताया गया कि रूस की टुकड़ी ने जंगल के बीच अपनी ताकतवर तोपों को तैनात किया, जिनसे दनादन गोले दागे गए। इस वीडियो में रूस के जवान एक के बाद एक कई तोपों में गोले भरते दिखे। एक सैनिक तोप को लोड करता तो दूसरा इशारा मिलते ही उसे फायर कर देता। रूस ने इस वीडियो के साथ ये दावा किया कि उसकी होवित्जर से लैस टुकड़ी यूक्रेन पर कहर बरपाने के लिए हर वक्त तैयार है। ज्ञानवापी मामले में सुबह फैसला आ सकता है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई के बाद सुबह तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से 40 उड़ानें रद्द कर दी गईं और करीब 18 विमानों की लैंडिंग भी कैंसिल करनी पड़ी। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने दावा किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन की 3 डोज 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कारगर हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक रूस के कई टैंकों को तबाह करते नजर आए। हालांकि ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का ये नहीं बताया गया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें ज़ेलेंस्की के जवान पुतिन के कई टैंकों को बर्बाद करते दिखे। इस वीडियो में रूस का एक टैंक सड़क पर धुएं के साथ बम बरसाता नजर आया। उसी वक्त यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के टैंक पर हमला बोल दिया और हवाई हमले से उसे तबाह कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार भी उठता दिखाई दिया। इस दौरान रूस के कुछ सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। बताया गया कि ये वो जवान थे जो आग लगने के बाद टैंक से कूदकर जंगल की तरफ निकल भागे। हालांकि यूक्रेन की फौज भी उन पर नजर बनाए रही और मौका मिलते ही गोलाबारी कर दी। यही नहीं, जंगल में बने रूस के दूसरे ठिकानों पर भारी बमबारी से उसके कुछ और टैंक राख में तब्दील हो गए। वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की मदद के लिए बेलारूस के लड़ाकों ने पुतिन की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माना जा रहा है कि वो यूक्रेन का समर्थन करके सिर्फ ज़ेलेंस्की के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि वो इसमें अपना फायदा भी देख रहे हैं।
क्योंकि 1994 से राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर तैनात अलेक्जेंडर लुकाशेंको से वो तंग आ चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बेलारूस के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की एक आवाज पर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने का फैसला लिया और वो भी रूस के खिलाफ जंग में कूद पड़े। असल में बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन को अपने बड़े भाई की तरह देखते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने उनकी कई मौकों पर मदद की है। कभी मोटा कर्ज दिया तो कभी उनकी हथियारों से मदद की। ऐसे में बेलारूस के जो लोग वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ हैं, उनके लिए पुतिन किसी दुश्मन से कम नहीं, क्योंकि जंग के शुरुआती दौर में पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती का उदाहरण देखा जा चुका है। जंग के दौरान बेलारूस ने रूस से घातक हथियारों से जुड़ी डील भी की थी। और तो और युद्ध के लिए रूसी सैनिकों को बेलारूस की सीमा पार कर यूक्रेन में घुसने का रास्ता भी दिया था। बेलारूस के लोगों ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ 2020 में भी भारी विरोध प्रदर्शन किए थे। उस वक्त भी उन्होंने लुकाशेंको पर धोखाधड़ी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। आरोप है कि लुकाशेंको ने तब उन लोगों को खदेड़ने के लिए जो कार्रवाई की थी, उस पर भी कई सवाल उठे थे। अब जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो बेलारूस के लड़ाके यूक्रेन के खेमे में पहुंच गए, लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको की रूस से दोस्ती बरकरार रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां के लोगों ने धीरे धीरे यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड पहुंचना शुरू कर दिया, क्योंकि पोलैंड की सीमा बेलारूस और यूक्रेन से लगती है। जिसका फायदा उठाते हुए बड़ी संख्या में बेलारूस के लोगों ने पोलैंड का रुख कर लिया ताकि वो यूक्रेन को जंग में जीतने में मदद कर सकें। उनका मानना है कि अगर इस युद्ध में यूक्रेन जीत जाता है तो इससे बेलारूस के नागरिकों को हिम्मत मिलेगी कि वो भी अपनी सरकार के विरोध में सिर उठा सकें। इसके लिए बेलारूस के उन लड़ाकों ने पोलैंड में हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। We understand there is a long journey to free Belarus. राजधानी वॉर्सो से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बेलारूस के लड़ाके घातक और ताकतवर हथियारों को चलाने के गुर सीखते नजर आए। इस दौरान उन्होंने युद्ध में खुद को बचाने के लिए दुश्मन पर हमला करने की तकनीक भी सीखी। बेलारूस के लड़ाकों का तो यहां तक मानना है कि जब यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा तब उनकी जंग शुरू होगी। रूस के सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़े बिना बेलारूस को अलेक्जेंडर लुकाशेंको से आजादी दिलाना उन्हें मुश्किल लगता है। और यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी फौज ने डोनेट्स्क इलाके के लिमान शहर पर धावा बोल दिया है। वहां पर रूस की बमबारी की वजह से कई जगहों से धुआं उठता दिखा। साथ ही वहां से आए एक वीडियो के साथ ये दावा किया गया कि रूसी सैनिकों ने वहां मौजूद गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा उन्होंने वहां के घरों को भी निशाना बनाया और बम बरसाए, जिसकी वजह से उनकी सूरत बिगड़ गई। रूस के इन हमलों से ऐसी दहशत मची कि लोग अपने घरों को छोड़कर बंकरों में छिप गए। भारी सुरक्षा के बीच सिद्धू को अस्पताल लाया गया। रोड रेज के एक पुराने मामले में सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू का पटियाला के अस्पताल में मेडिकल चेकअप किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक टोल प्लाजा पर हुए मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान और टैंक रूस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला करते दिखाई दिए। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हमले की तैयारी से पहले जारी वीडियो में यूक्रेन के सैनिक टैंक पर बैठकर हाथ हिलाते नजर आए। इसके कुछ देर बाद इनमें एक रूस के सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया, तो दूसरा जैवलिन को कंधे पर रखकर रूस के ठिकानों पर बमबारी करता दिखाई दिया। लेकिन जब रूस की ओर से पलटवार हुआ और यूक्रेन की सेना कमजोर पड़ने लगी तो उन्होंने अपने ताकतवर टैंकों से भारी गोलाबारी की और रूस के ठिकानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके जांबाजों के इस हमले में पुतिन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं यूक्रेन की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से मिसाइल गिरती दिखी। ज़ेलेंस्की की सेना का दावा है कि उसने अपने इस हमले में रूस के वैक्यूम बम लॉन्चर को तबाह कर दिया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें TOS-1 वैक्यूम बम लॉन्चर को ध्वस्त करने के लिए एक मिसाइल हवा में उड़ती दिखी। आसमान को चीरती मिसाइल जैसे ही टारगेट पर गिरी, धमाके के साथ तेज रोशनी निकली। विस्फोट इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो ज्वालामुखी फूटा हो। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस के उस वैक्यूम बम लॉन्चर को तबाह किया जो हमले की तैयारी में था। बताया गया कि अगर इस लॉन्चर से रूसी सेना एक बार भी हमला कर पाती तो पलक झपकते ही भीषण तबाही होती। ब्याज दरें फिर बढ़ सकती है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिर ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दिए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 57 हो गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पिछले महीने एक सरपंच की हत्या करने वाले 3 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
और उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन बिना मास्क पहने प्योंगयांग में अपने गुरु योन चोल के